हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। आज का हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि चैप्टर को हम समझेंगे और हमें इसे बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि ये कम समय में क्वेश्चंस हो पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाभ और हानि होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने 10 रुपये में ख़रीदी, ठीक है, और 12 रुपये में बेच दी। 10 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी और 12 रुपये में बेच दी, तो जाहिर सी बात है हमको इसमें लाभ हुआ है क्योंकि हमने ज़्यादा में बेची है। लाभ कितने का हुआ है? 2 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 रुपये में हमने खरीदी है इसको कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यहाँ जो 12 रुपये में हमने बेची है इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे जो हमें लाभ हुआ है इसको कहते हैं लाभ, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो क्रय मूल्य 10 रुपये का था, विक्रय मूल्य 12 रुपये हुआ, तो लाभ हमको 2 रुपये का हो गया। ठीक है, अब यदि इसको हमें परसेंटेज में भी निकालना है तो उसको कहते हैं लाभ प्रतिशत, यानी हमें ये कितने परसेंट का लाभ हुआ है। लाभ तो हुआ है लेकिन कितने परसेंट का हुआ है, तो ये परसेंट हम निकालते किस पे हैं। जैसे जितने में हमने खरीदा था, मान लो हमने 10 रुपये में खरीदा था तो हमने लाभ उस पर 2 रुपये का कमाया, तो हमने 10 रुपये पे कितने परसेंट हमने लाभ कमाया। तो 2 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है ये फाइंड करना होता है हमको। ठीक है, तो 2 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है वो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। 2 10 का कितना परसेंट है? 20%। 2 × 10 यानी कि 20%। ठीक है, 2 है वो 10 का 20% है, तो ये हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्रय मूल्य 10 रुपये रहा हो और विक्रय मूल्य 8 रुपये रहा हो, यानी कि हमने खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है, तो हमको क्या हुआ होगा? हानि हुई होगी, हमको हानि हुई है। ठीक है, हानि हमें कितने की हुई है? 2 की हुई है। और 2 ये कितना परसेंट है 10 का वो हम निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? 20% है, तो ये हमारा हानि प्रतिशत है। यानी कितने प्रतिशत हानि हुई है? हानि तो हुई है लेकिन ये कितना परसेंट है? ये जो प्रतिशत निकलते हैं हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलते हैं, यानी कि लाभ आपको 2 रुपये का हुआ है तो वो क्रय मूल्य पे कितना परसेंट हुआ है वो हम फाइंड कर लेंगे। हानि आपको अगर 2 रुपये की हुई है तो क्रय मूल्य पे कितने परसेंट की हुई है वो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने इनका कैसे परसेंटेज निकाला था। हानि का 2 रुपये की हानि हुई है, 10 पे हुई है, तो इसका 2 पे 10 पे परसेंटेज निकाल दिया था, यानी कि 2/10 × 100। तो यानी कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जो है वो बन सकता है क्या कि हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, यानी जो भी हानि हुई है उसको उसके बटे में क्रय मूल्य रखिए और 100 को गुणा करिए तो हानि प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने लाभ को निकाला था। लाभ प्रतिशत अगर निकालते तो कैसे निकालते थे? लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्योंकि ये क्रय मूल्य पे हो रही हैं सारी चीज़ें, तो ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम केवल अपने लॉजिक का यूज़ करेंगे तो और इसको निकाल देंगे। ज़्यादा फॉर्मूले में हमें उलझना नहीं है क्योंकि कंफ्यूज होंगे नहीं तो। ठीक है, बस हम फ्रैक्शंस मेथड को यूज़ करके इसको आसान करेंगे। अब देखिए, आप समझिए अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, सिंपल अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या रहता है, कुछ नहीं है, आपको क्रय मूल्य दे दिया, आपको विक्रय मूल्य दे दिया, फिर आपसे कह देंगे कि आप लाभ प्रतिशत निकाल दो। तो आप कैसे निकालेंगे? आपको अगर क्रय मूल्य 10 रुपये दे दिया हो, विक्रय मूल्य 12 रुपये दे दिया हो, तो आप माइनस करके सबसे पहले तो लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको परसेंटेज में निकाल देंगे। परसेंटेज में कैसे? 2 जो है वो 10 का कितना परसेंट है वो आप फाइंड कर लेंगे, तो आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन दिया हो उसमें हानि प्रतिशत पूछा हो तो आप हानि प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएंगे सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, अब मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें लाभ प्रतिशत दिया हो, ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य ना दिया हो, फिर कैसे निकालेंगे उनको? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट निकालने वाले होंगे, वो कर लेंगे आप। जैसे मैंने इसमें बता ही दिया है आपको, क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 12 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लाभ निकालोगे, फिर ये लाभ को लाभ बटे क्रय मूल्य × 100 करके इसको परसेंटेज वैल्यू में निकाल दोगे। ठीक है जी, हाँ मैंने आपको बता दिया है।
अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लाभ प्रतिशत दिए हों और क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा जल्दी अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 12.5% के लाभ पर, यानी कि 12.5% जो है वो लाभ दिया हुआ है। ये जो 12.5% है ना, ये लाभ है। इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख दें हम, क्योंकि हम अगर इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। ठीक है, 12.5% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो वो होती है 1/8। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। अब आप कहेंगे कि 1/8 कैसे निकाला मैंने इसको फ्रैक्शंस करके। देखो, किसी भी परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 का डिवाइड दे सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए 50% है, अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसको 50 में डिवाइड देंगे आप 100 का, क्योंकि परसेंटेज में है ना ये, इसको वापस से संख्या बनाना है तो 100 का डिवाइड देंगे। किसी संख्या को अगर परसेंटेज बनाना होता है तो 100 का इंटू करते हैं, अगर वापस में वो ऐसा बनाना है तो 100 का डिवाइड देते हैं। तो 50 × 50, 52 या 100, यानी कि 1/2, यानी 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 निकल के आएगी यदि आप इसमें 100 का डिवाइड देंगे तो। ठीक है, अब देखिए इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। 12.5% इक्वल टू 1/8 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 8 का 12.5% जो है वो 1 है। 8 का 12.5% क्या है, 1 है। जैसे इसमें था 2 का 50% 1, जाहिर सी बात है 2 का 50% क्या होगा, 1 ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 8 का 12.5% क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, 12.5% क्या है, लाभ है, यानी 8 का 12.5% क्या है, 1 है, यानी ये जो है ऊपर ये लाभ है। ठीक है, और नीचे ये है क्रय मूल्य है। ये 8 जो हो गया वो क्रय मूल्य हो गया और 1 जो हो गया वो लाभ हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 12.5% को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा है तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये लाभ हो गया, क्योंकि 8 का 12.5% जो है वो 1 है। ठीक है, अब अगर क्रय मूल्य 8 है और लाभ 1 है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य 8 + 1 होना चाहिए। दोनों को जोड़ के, क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ के विक्रय मूल्य निकल के आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य होना चाहिए 9। ठीक है, अब देखिए हमारे हिसाब से हमने जो माना है इसको, उसके हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य है 9 और क्वेश्चन में दे रहे हैं विक्रय मूल्य 630 रुपये। तो यानी हमारा जो 9 है, 9 यूनिट, ये बराबर है किसके, 630 के। ठीक है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 630, 9 का डिवाइड, 9 इस तरफ आ जाएगा, 9 से डिवाइड देंगे, 9 70 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 70। हमें फाइंड क्या करना था, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 8 यूनिट है क्रय मूल्य। ठीक है, यानी हमको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 70 × 8, यानी कि 560। तो ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, 560। समझ में आ गया इसको। हम ऐसे ही फ्रैक्शन मेथड से इन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमें फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था इसी की जैसा एक क्वेश्चन है, वो स्क्रीन पे आपकी शो होगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, मैं उसको आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसको समझिए क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सहित 2/3%, सबसे पहले हमें जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया है 16 सहित 2/3%, हमें इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन निकालना मैंने आपको बता दिया है, आप 100 का डिवाइड दीजिए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 100 का डिवाइड देने के बाद आप उसको कैंसिलेशन करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी आपकी 1/6। इसका मतलब ये हो गया 6 का 16 होल नंबर 2.3% क्या है, 1 है। ठीक है, वो कह रहे हैं ये लाभ है, तो ये हो गया हमारा लाभ, प्रॉफिट, ये लाभ हो गया हमारा।
और वो बोल रहे हैं कि ये जो लाभ है ना ये विक्रय मूल्य पे लाभ है, क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है। तो ये जो नीचे वाला हो गया ये विक्रय मूल्य हो गया, ये जो लाभ है ये विक्रय मूल्य पे है, विक्रय मूल्य का है। जो परसेंटेज वैल्यू उन्होंने बताई है ना ये विक्रय मूल्य पे बताई है उन्होंने कि विक्रय जो लाभ वैल्यू है ना वो विक्रय मूल्य की इतनी % है। ठीक है, विक्रय मूल्य की इतनी % है जो भी लाभ आया है। ठीक है, तो अगर ये विक्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे आप, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे ना आप, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होता है। लाभ घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है? वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब एक्चुअल में जो लाभ प्रतिशत की वैल्यू है ना वो कितनी है। ठीक है, तो एक्चुअल में लाभ प्रतिशत आप किस में निकलता है? एक्चुअल जो वास्तविक लाभ निकलता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, जो खरीदी हुई कीमत पर ही जो वास्तविक लाभ वही होता है। ठीक है, इन्होंने विक्रय पे बता दिया, लेकिन जो वास्तविक लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत का हमें पता ही है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, यानी जो भी वो लाभ आया है वो क्रय मूल्य का कितना % है। लाभ कितना है हमारा? 1, और क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू में 100, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 20%। ठीक है, इसी के समान एक और क्वेश्चन है, वो आपको स्क्रीन पे शो होगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। देखो, यानी कि इसमें जो हानि प्रतिशत की वैल्यू दी हुई ना ये विक्रय मूल्य पे दी हुई है, यानी कि जो हानि है ना वो विक्रय मूल्य का 25% है। ठीक है, वास्तविक हानि निकालना है। देखो वैसे ही क्वेश्चन है बस, लेकिन इसमें हानि की बात हो रही है। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है ना उसमें लाभ की बात हो रही थी, इसमें हानि की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है कि आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखिए। परसेंटेज वैल्यू कितनी दी हुई है? 25% दी हुई है, तो 25% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिखिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा? ये हानि है, 25% हानि है ना, यानी 4 का 25% 1, तो 1 हानि है। ठीक है, ये हानि किसकी किस पे बताई है उन्होंने? विक्रय मूल्य पे बताई है। तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या है? विक्रय मूल्य है। तो आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य और हानि को जुड़ के निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखो अगर हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य कम हो रहा होगा, बेचने वाली कीमत कम होगी खरीदने वाली कीमत से, तभी तो हानि हो रही है। तो ये दोनों जुड़ेंगे, विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ने के बाद क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 5। वास्तविक हानि प्रतिशत निकालना है, यानी कि हमें जो हानि की प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है ना वो क्रय मूल्य पे निकालनी है। यानी जो हानि है वो क्रय मूल्य का कितना % है? हानि 1 है, क्रय मूल्य 5 है, इंटू में 100, यानी वास्तविक जो हानि है वो कितनी है? 20% है वास्तविक हानि। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा उनमें, उसमें वास्तविक पूछने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% नुकसान होता है, 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य में बेचना चाहिए? ठीक है, आप बिल्कुल मत सोचिए, पहले ही जो परसेंटेज वैल्यू दी है उसको लिखिए। पहली परसेंटेज वैल्यू दी कितनी है? 5%। 5% नुकसान होता है, 5% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए आप। ठीक है, 5% को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 5% का फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे? 100 का डिवाइड देके, यानी कि 1/20। 5% हो गया 1/20, यानी कि 20 का 5% क्या है? 1 है। वो हानि की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऊपर जो है वो हानि है, नुकसान हो रहा है ना उसको, तो ऊपर जो है वो हानि है, ये हानि है, और हानि उसको क्रय मूल्य पे हो रही है। उसने ये अलग से नहीं कहा कि विक्रय मूल्य पे हो रही है। ठीक है, उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है उसको क्रय मूल्य पे हो रही होगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य 20 है और हानि 1 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा?
विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में हानि को घटा के, क्योंकि देखो खरीदने वाली कीमत ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची है उसने, तो क्रय मूल्य में से हानि घटा के विक्रय मूल्य आ जाएगा 20 - 1 यानी कि 19, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य कितना है, 1900 रुपये में बेचा है उसने, ठीक है। यानी कि जो हमारा 19 यूनिट है वो बराबर है 1900 के, ठीक है। हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 20 यूनिट की वैल्यू निकाल के। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1900 बटे में 19, और 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1900 बटे में 19 इंटू में 20। कैंसिलेशन करेंगे इसका तो कितना आ गया, 2000। यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000 हो गया। ये तो आया हमारा क्रय मूल्य। वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा या बेचना चाहिए, ठीक है। 15% लाभ कमाना है, जाहिर सी बात है उसको कितने परसेंट पे बेचना पड़ेगा, 115% पे। 100% पे तो कोई लाभ ना कोई हानि। अगर 100% पे वो बेचता है तो मतलब उसी वैल्यू में बेचता है तो कोई लाभ कोई हानि नहीं। लेकिन अगर 15% लाभ पर बेचता है तो उसको 115% में बेचना पड़ेगा। यानी कि विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, क्रय मूल्य का 115% निकाल दो आप, तो वो विक्रय मूल्य होगा। समझ में आ रहा है ना, 15% लाभ पर, यानी कि ओवरऑल उसको 115% में बेचना है, ठीक है। क्रय मूल्य है 2000, इसका 115 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनका इंटू कर लो। 20 और 115 का आप इंटू कर लो, क्या आएगा आपका आंसर, 2300। यानी उसको 2300 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब उसको 15% का लाभ होगा। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी की जैसे आप करने के लिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको करके लाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज के क्वेश्चंस। आप इस वीडियो को समझिएगा और इस क्वेश्चंस को बताइएगा आपको ये समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और आपको इसके आगे समझाऊं। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब तक, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।